वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आज जलगांव शहर में और जलगांव ज़िले में किसानों के समर्थन में जिस तरीके से आंदोलन किया गया और जलगांव शहर और जलगांव ज़िले को बंद रखा गया, ये 100% आज का बंद कामयाब रहा। महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, MIM और तमाम ही संगठनों ने आज के किसान समर्थन में जलगांव शहर को बंद रखा और ज़बरदस्त अंदाज में यूँ समझिए कि सुबह 10:30 बजे के करीब जलगांव टावर चौक से आंदोलन शुरू हुआ और तमाम ही पार्टियों के तमाम ही जिम्मेदारों ने, कार्यकर्ताओं ने, बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद रही, तमाम के तमाम पूरे इलाके में घूमे। टावर चौक से लेकर यूँ समझिए कि भास्कर मार्केट, कलेक्टर ऑफिस, ऐसे ही अजंता चौफुल्ली से लेकर पूरे इलाके में, ख़ास तौर से गोलानी मार्केट और फुले मार्केट, ये भी तमाम बंद कराने में आज 100% ये आंदोलन कामयाब रहा। तमाम शहर की दुकानें तकरीबन बंद रखी गई और बड़ी तादाद में लोगों ने समर्थन किया। और जो मोदी भक्त है, किसान विरोधी है, जो किसानों का नहीं खाते, मोदी का खाते हैं, भाजपा का खाते हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि दुकानें खुली रहे, लेकिन किसानों के आंदोलन ने ज़बरदस्त अंदाज में उन दुकानों को भी बंद कराने में कामयाबी हासिल की। पुलिस वालों की भी तादाद बड़ी तादाद रही और ये आंदोलन अजंता चौफुल्ली पहुंचा, ऐसे ही आकाशवाणी चौक पहुंचा और वहां पर जो नेशनल हाईवे नंबर 6 है, इसको रोका गया और वहां पर तकरीबन आधा से पौन घंटा हाईवे को जाम करके तमाम ही जिम्मेदारों ने और कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में नेशनल हाईवे को जाम करके अपने आंदोलन और अपनी नाराज़गी का इजहार किया और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की। ऐसे ही पूरे इलाके में एक बाइक रैली भी ज़बरदस्त अंदाज में रही। बाइक रैली वहां टावर से निकलकर बोहरा गली, फुले मार्केट, सिंधी कॉलोनी, अयोध्या नगर पूरा घूमते हुए फिर वापस 3 बजे बाइक रैली जो है टावर पहुंची और 3 बजे तमाम ही जिम्मेदारों ने वहां पर फिर घोषणाबाजी की, नारे लगाए, जय जवान जय किसान के नारे गूंजते हुए नजर आए। ऐसे ही किसान एकता जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं, मोदी सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं, मोदी सरकार किसान विरोधी के भी नारे लगे हैं। फुले मार्केट और गोलानी मार्केट जो शहर की बड़ी मार्केट है, इसको बंद कराने में यूँ समझिए कि सफलता मिली, कामयाबी मिली। और ख़ास बात इस आंदोलन की ये रही कि 5 घंटा तक चलने वाला ये आंदोलन बिल्कुल अमनो अमान के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ संपन्न हुआ और आखिर में 3 बजे प्रतिभा शिंदे ने तमाम ही आए हुए जिम्मेदारों का, कार्यकर्ताओं का, किसान सपोर्टर्स और किसान समर्थकों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं दिल्ली 5 बजे फिर निकल रही हूँ और वहाँ जाकर जलगांव के इस कामयाब आंदोलन का जिक्र करूँगी और बताऊँगी कि जलगांव ज़िला और पूरा महाराष्ट्र भी किसानों के साथ हो गया है। एक्चुअल में गोदी मीडिया और दलाल मीडिया किसानों के इस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरीके से खालिस्तान से जोड़कर या आतंकवाद से जोड़कर इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों ने और किसान समर्थकों ने भी कसम खा ली है कि हम हर हाल में ये जो काले कानून, किसान विरोधी बिल पास हुआ है मोदी सरकार का, हम इसको रद्द करके रहेंगे। किसानों ने भी आर पार की लड़ाई का पूरी तरीके से मन बना लिया है। आइए देखते हैं थोड़ी सी झलकियां जलगांव के इस शानदार आंदोलन की। आपण रद्द करावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा याच्यासाठी सर्वपक्षीय महाविकास आघाडी असेल, सर्व त्याचे घटक असतील आणि सर्व पक्षीयांनी हा आजचा बंद पुकारलेला आहे। त्याला आम्ही पाठिंबा देण्यासाठी सर्व हजर आहे। शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे काही मोदी सरकारने हुकुमशाहीपणा करत
3 काळे कायदे पास केले व या शेतकऱ्यांवरती एक मोठा आघात त्यांनी केलेला आहे। या 3 काळ्या कायद्यांच्या अनुषंगाने देशातील शेतकरी हा उद्ध्वस्त होणार आहे। देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना हमीभाव मिळणार नाहीये। कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या उद्ध्वस्त होणार आहे। परंतु तरी देखील मोदी सरकार कुठल्याही प्रकारची दखल या शेतकऱ्यांची घेत नाहीये। दिल्लीच्या सीमेवरती लाखोच्या संख्येने पंजाब हरियाणा त्याच पद्धतीने देशभरातून लाखोच्या संख्येने शेतकरी आलेले आहे, परंतु मोदी साहेबांना त्यांना भेटायला सुद्धा वेळ नाहीये। त्या अनुषंगाने आज 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदच्या या आंदोलनामध्ये सर्व पक्षीय व सर्व संघटना ह्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आज उतरले आहे व भारत बंद हे आपल्याला दिसतं आहे की यशस्वीरित्या सर्व व्यापाऱ्यांनी व सर्व दुकानदारांनी यशस्वीरित्या आपले दुकानं बंद ठेवून हा भारत बंद हा यशस्वीरित्या केलेला आहे। जोपर्यंत मोदी सरकार हे काळे कायदे रद्द करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी व शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी अशाच पद्धतीने सर्व पक्षीय आम्ही रस्त्यावरती उतरू। भारत सरकार केंद्र सरकारने जे कृषी विरोधी जे कायदे 3 कायद्यांचा अंमलबजावणी करण्याचा मनमानी कारभार जो लावलेला आहे त्या संदर्भात मागील 12-13 दिवसापासून दिल्ली येथे पंजाब हरियाणा येथील शेतकऱ्यांचा प्रचंड मोठा एक आंदोलनाचा एक चालू आहे। त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी या ज्या संपूर्ण भारतात आज भारत बंदची घोषणा देण्यात आलेली होती, बंदचं आवाहन करण्यात आलं होतं। त्यामुळे आज आम्ही जळगाव शहराच्या व्यापाऱ्यांना एक विनंती करून आज भारत बंदसाठी आज विनंती करतोय। व्यापाऱ्यांनी आम्हाला एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे, परंतु या माध्यमातून आम्ही आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला एकच सांगू इच्छितो की हे काळे कायदे लवकरच लड़ेंगे। किसानों का खाते तो शर्म करो, अरे किसानों का खाते तो शर्म करो। तो आंदोलन है ये एक्चुअल में जलगांव जिले को हम लोग बंद करवा रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद। 8 दिसंबर को भारत बंद का किसानों के समर्थन में ऐलान किया गया था। आज जलगांव जिले में महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बहुजन समाज पार्टी, MIM तमाम ही संगठनों के लोग किसानों के सम्मान में, किसानों के समर्थन में आज मैदान में उतरे हैं और पूरे जलगांव शहर ही नहीं जलगांव जिले को भी हम लोग बंद करवा रहे हैं, क्योंकि किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस मुल्क का अन्नदाता है। हम किसानों का सपोर्ट करते हैं, किसानों का समर्थन करते हैं और किसानों के समर्थन में हम जलगांव जिले को आज बंद करवा रहे हैं। हमने बीजे मार्केट, गुलानी मार्केट, जितना कौन सी जगह खुले मार्केट, ये तमाम मार्केट को बंद रखवाया है सिर्फ किसानों के समर्थन में। जलगांव जिला पूरा किसानों के समर्थन में है। जय जवान, जय जवान। अरे तानाशाही जय जवान, जय जवान, जय जवान। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। लड़ेंगे, लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अरे लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान। नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी। किसानों
का हमारा ये आंदोलन हम लोग जलगांव शहर और जलगांव जिले को बंद कर रहे हैं किसानों के सम्मान में, क्योंकि किसानों के समर्थन में हम लोग सब के सब उतरे हैं। सारी संगठनाएं हैं, सारी विपक्षी पार्टियां हैं, सारी फाउंडेशंस के लोग हैं, ऐसे ही कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, MIM है, महाविकास अघाड़ी है, शिवसेना है, तमाम संस्थाएं आज किसानों के सम्मान में मैदान में उतरी है, क्योंकि किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस मुल्क का अन्नदाता है। और मोदी सरकार ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों को तबाह किया, व्यापारियों को तबाह किया, GST के जरिए से, नोटबंदी के जरिए से अब किसानों को तबाह करने की। और अडानी और अंबानी जिनकी दलाली ये करते हैं, जिनका ये खाते हैं, जिनसे फंड लेकर इन्होंने इलेक्शन जीता है, तो मोदी सरकार अडानी और अंबानी की दलाली में किसानों की जमीन पर भी कब्जा करना चाहती है। लेकिन हम सब मैदान में उतरे हैं, किसानों की जमीन पर कब्जा होने नहीं देंगे, लड़ेंगे। जय जवान, माननीय थोरात साहेबांनी जी शेतकऱ्याचे समर्थनासाठी कार्यक्रम राबवले होते, ते पूर्ण कार्यक्रमात आम्ही सहभागी आहे। आजच्या आंदोलनात ही काँग्रेस पक्ष पूर्णतः सहभागी आहे। बाबा हो काय सांगणार? आज देशामध्ये जी केंद्र सरकारने जी अराजकता माजून ठेवलेली आहे, आज देश हा अराजकतेकडे वळलेला आहे, शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला आहे, आंदोलन फार मोठे मोठे आंदोलन होत आहेत, दिल्लीमध्ये रोखून धरलेलं आहे शेतकऱ्यांना। आणि हे मोदी सरकार जे इंग्रजापेक्षाही दुष्ट असे सरकार आहे। आणि थंडीमध्ये पाण्याचे फवारे मारून ह्या अन्नदात्यांना लाठी काठीने मारून त्यांच्यावर अन्याय करीत आहे। या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। किसानों का खाते तो शर्म करो, किसानों का खाते तो शर्म करो। अरे नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी, अरे किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में, किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में, किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में। किसानों का खाते तो शर्म करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का खाते तो शर्म करो, बंद करो, बंद करो। घेतलंच पाहिजे कृषी विधेयक बिल मागे घेतलंच पाहिजे, कृषी विधेयक बिल मागे घेतलंच पाहिजे। शर्म करो, बंद करो, बंद करो। अरे अंधभक्ति बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अंधभक्ति बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे किसानों का खाते दो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे किसानों का खाते दो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे किसानों का खाते दो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। फिर भी आगे जाएंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि मंत्री तोमर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो। अरे जय जवान, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। मोदी का काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शेतकरी विरोधी काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी के 3 काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जय जवान, जय जवान।
जनवरी को संविधान की शपथ लेते हुए भारत भर के 500 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में दिल्ली के तख्त के तरफ अपनी कूच की और दिल्ली के सीमा पर जाकर हजारों न है तो करोड़ों किसान बैठ गए हैं। केंद्र सरकार चर्चा पे चर्चा और तारीख पे तारीख देती जा रही है। परसों के दिन संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सिंघू बॉर्डर से ऐलान किया कि भारत के किसानों के तरफ अपना योगदान देने वाले, उनकी तरफ आस्था रखने वाले, उनके इशू को मानने वाले सभी लोगों ने भारत बंद रखना चाहिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने और तमाम पुरोगामी संगठनों ने एकत्र भारत बंद का ऐलान में शरीक होते हुए महाराष्ट्र बंद किया है और उसी का एक हिस्सा जलगांव बंद का भी ऐलान हुआ है। इसमें सभी पक्षों के, पार्टियों के, पुरोगामी पार्टियों के, महाविकास आघाड़ी के नेता, सभी पुरोगामी संगठनों के नेता और तमाम कार्यकर्ता शरीक है। इस देश का किसान आम्ही काही एज्युकेटेड लोक आणि पदाधिकारी आंदोलन आम्ही करतोय। त्यांनी एक आज भारत बंद शेतकरी विरोधी कायदे के जो केंद्र सरकार ने बनाया उसका हम धिक्कार करते हैं और भारत बंद, जलगांव बंद, महाराष्ट्र बंद, जहां दूसरी संगठनाएं इसमें शामिल है, राष्ट्रवादी भी शामिल है। हम भारत बंद में हम सभी जितने भी विरोधी पक्ष से सब शामिल है और इतर संगठन भी शामिल है। हमें कायदे का निषेध नहीं, बल्कि जो शेतकरी विरोधी कायदा है इसका निषेध नहीं बल्कि इसका धिक्कार करते हैं और ये कायदा इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में लोकशाही है, टोकशाही नहीं।